जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज बात करते हैं आकांक्षा 40 पर। ठीक है कि बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि आकांक्षा 40 के बारे में कुछ बताइए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि आकांक्षा, चलिए पहले जान लेते हैं आकांक्षा 40 है क्या। बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा आकांक्षा 40 के बारे में। तो आकांक्षा 40 झारखंड के द्वारा ये शुरुआत किया गया था कि जो झारखंड के स्टूडेंट है उसके लिए मैट्रिक के बाद आप अगर जाना चाहते हैं मेडिकल में और इंजीनियरिंग में तो उसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा देना होता है, एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो आकांक्षा 40 बच्चों को तैयार करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जो आकांक्षा 40 में प्रवेश करते हैं एंट्रेंस एग्जाम देके तो उनका कोई पैसा नहीं लिया जाता है और उनको तैयार करती है और वो एग्जाम के लिए तैयार होते हैं और फिर वो मेडिकल का और फिर इंजीनियरिंग का प्रवेश परीक्षा देते हैं। तो ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया था और आकांक्षा 40 में बहुत सारे बच्चे जो है पढ़कर और फिर ये सक्सेस होते थे। ठीक है, तो आकांक्षा 40 में पहले तो 40 सीट ही रहते थे, 40 सीट आपका मेडिकल का और 40 सीट इंजीनियरिंग का। लेकिन पिछले 20 साल 2020 से इसकी सीट जो है सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी, 80 कर दिया गया था। तो आकांक्षा 40 का जो परीक्षा फॉर्म है, प्रवेश परीक्षा फॉर्म, वो मैट्रिक के साथ ही भरा गया था, जिसमें से लगभग 18,000 विद्यार्थी ने फॉर्म फिलअप किया था। लगभग 18,000 विद्यार्थी ने फॉर्म फिलअप किया था। तो अब जो है मैट्रिक का इंटर का तो एग्जाम नहीं हो रहा है, जो आपके 9 वाले 10 का 9 वाले और 12 का 11 वाले के बेस पर रिजल्ट दिया जा रहा है और अभी परीक्षा लेने की कोई संभावना नहीं है। तो क्या आकांक्षा 40 की प्रवेश परीक्षा होगी कि नहीं होगी? तो आकांक्षा 40 की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी या होगी, इस पर तो अभी कोई चर्चा नहीं है, इस पर कोई फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया है। लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर परीक्षा नहीं हुई, कुछ ऐसा निकल कर सामने आ रहा है अपडेट की परीक्षा नहीं होने की भी संभावना है। तो अगर आकांक्षा 40 की परीक्षा नहीं होती है तो आकांक्षा 40 की नहीं होती तो उस बेसिस पर बच्चे का चयन कैसे होगा, जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसका चयन कैसे होगा। तो आकांक्षा 40 का अगर एग्जाम नहीं होती है तो आपका जो मैट्रिक का रिजल्ट है, जो भी मैट्रिक का रिजल्ट है, तो उस मैट्रिक का रिजल्ट से आपका चयन होगा, जो आपका चयन होगा। ठीक है, तो जानते हैं इस पर कुछ अपडेट है, इसको जान लेते हैं कि परीक्षा ना हुई तो मैट्रिक के अंक पर आकांक्षा में प्रवेश, अगर परीक्षा नहीं हुई तो मैट्रिक के अंक पर आकांक्षा में प्रवेश होगा। निःशुल्क इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए आकांक्षा की प्रवेश परीक्षा नहीं हुई तो मैट्रिक के अंक के आधार पर नामांकन हो सकेगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। अगर नहीं हुई तो आपको मैट्रिक के अंक पर नामांकन करवा लिया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार प्रवेश परीक्षा के आधार पर आकांक्षा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए छात्र छात्राओं का चयन करती है। मैंने पहले बताया आपको, इस साल के लिए भी मैट्रिक के आवेदन के साथ आकांक्षा में भी आवेदन करवाए गए थे और राज्य के करीब 18,000 मैट्रिक के परीक्षार्थी ने आवेदन किया और झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक की परीक्षा के बाद ही आकांक्षा की प्रवेश परीक्षा लेता है। जो आकांक्षा की प्रवेश परीक्षा होता है तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक की परीक्षा होती है और इंटर की परीक्षा होती है, उसके बाद वो प्रवेश परीक्षा लेती है। ठीक है, कोरोना संक्रमण की वजह से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द की जा चुकी है। ऐसे में निकट भविष्य में आकांक्षा की प्रवेश परीक्षा ले जाने की संभावना कम नजर आ रही है। अगर प्रवेश परीक्षा हुई तो उसी आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर प्रवेश परीक्षा हुई तो जो प्रवेश परीक्षा में जो जैसे मार्क्स लाएंगे उसी हिसाब से उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन अगर आकांक्षा की प्रवेश परीक्षा नहीं होती है तो मैट्रिक और रिजल्ट के आधार पर आकांक्षा के लिए आवेदन के लिए 18,000 छात्र छात्राओं में से मेरिट निकाला जाएगा और इसके बाद नामांकन हो सकेगा। परीक्षा हुई तो ठीक है, आप जो मार्क्स लाए उसी के हिसाब से मेरिट बनेगा। लेकिन अगर परीक्षा नहीं हुई तो आपका जो मैट्रिक में मार्क्स आया है उसी के आधार पर आपका जो है नामांकन लिया जाएगा। ठीक है, अब यह है कि पिछले साल से बड़ी सीटें आकांक्षा 40 में इंजीनियरिंग और मेडिकल की निःशुल्क तैयारी के लिए 40 छात्र छात्राओं का चयन किया जाता था, 40 छात्रों का। ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया था आकांक्षा 40। आकांक्षा 40 नाम दिया गया था, मीन्स 40 छात्रों का चयन होता था, 40 मेडिकल के लिए और 40 इंजीनियरिंग के लिए। आकांक्षा के छात्र छात्राओं की सफलता को देखते हुए 2020 से यहां सीटों की संख्या दोगुनी कर दी गई और इंजीनियरिंग और मेडिकल में 80 छात्र छात्राओं के चयन का निर्णय लिया गया। ठीक है, अब इसको डबल कर दिया गया कि 40 के जगह अब इसको 80 कर देना चाहिए, क्योंकि जो छात्र हैं उनकी सक्सेस की, उनकी सफलता को देखते हुए कि जब ये आकांक्षा 40 से इतने लोग सफल हो रहे हैं तो इसको क्यों सीटों की संख्या बढ़ाया जाए, जो कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सके। 2020 की आकांक्षा प्रवेश परीक्षा में मेरिट में आए छात्र छात्राओं में से इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों मिलाकर कुल 123 छात्र छात्राओं ने नामांकन लिया। 2020 में 123 थे। रांची स्थित इनके आवासीय सेंटर में ऑनलाइन तैयारी कराई जा रही है और सभी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करा रहे हैं। मतलब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन तो सभी को मालूम है कि ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है। ठीक है, इसमें क्या है कि इंटरमीडिएट के साथ जो सुविधा है, जो मान लीजिए इस बार नहीं भरे या फिर आप आगे भरना चाहते हैं, आगे आपकी जो
जूनियर होंगे उनको बताइएगा आकांक्षा 40 के बारे में, या फिर आपके जो भाई होंगे बहन होंगी जो अभी 9 में हैं, अभी 10 में एग्जाम देंगे, पर इस बार एग्जाम देंगे 10 में 2022 में, तो उसके लिए भी ये फॉर्म है कि क्या इसमें सुविधा है उसको बताइएगा जरूर। कि इंटरमीडिएट करने के साथ ही रहने खाने की भी सुविधा, आपने क्या किया मैट्रिक के एग्जाम देके आप वहाँ पे एडमिशन ले लिया आकांक्षा 40 में, तो इंटरमीडिएट कैसे होगा, तो सभी जानकारी है इसमें लिखा हुआ कि रांची के बरियाती स्थित आकांक्षा सेंटर में इंजीनियरिंग मेडिकल की निःशुल्क तैयारी के साथ साथ रहने खाने की भी सुविधा रहती है, रहने के भी और खाने की भी सुविधा रहती है। आकांक्षा में तैयारी के साथ साथ छात्र छात्रा इंटरमीडिएट भी की पढ़ाई पूरी करते हैं, इंटरमीडिएट की भी जो पढ़ाई है वो भी पूरी करते हैं, मतलब उनको रहने खाने के साथ साथ उनका जो इंटर में एडमिशन होती है इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई वो भी पूरी करना होता है, क्योंकि बिना इंटर किए आप मेडिकल में और इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते ना। तो आकांक्षा 40 आप 10 के हिसाब से देते हैं, 10 के बेस पे देते हैं, तो 10 के बाद आपको इंटर करना होता है और आप वहाँ पे चले जाते हैं रहने के लिए, तो आप इंटर कैसे करेंगे, तो वहाँ से वो भी सुविधा है कि इंटरमीडिएट भी साथ में करवाया जाता है। ठीक है, सिर्फ मेडिकल की तैयारी कर लेंगे और इंटर के एग्जाम नहीं देंगे, पास नहीं होंगे, तो इंटर तो मेडिकल के एग्जाम कैसे देंगे। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करते हैं, सरकार उन्हें यह सुविधा प्रदान करती है, यह सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, 2016-17 में राजधानी रांची के साथ साथ कई जिलों में आकांक्षा 40 के सेंटर खोले गए थे। सरकार का उद्देश्य था कि हर जिले के छात्र छात्रा अपने जिला मुख्यालय में ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकें। इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में जिलों के सेंटर को सफलता नहीं मिलने पर सरकार ने उसे बंद कर दिया और जिलों में फैकल्टी की भी कमी थी, मतलब जिला वाले जो थे प्रत्येक जिला वाला ये बंद कर दिया, बहुत अच्छा नहीं हुआ, सभी जिले में होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, कैसा आपका राय क्या है, इस पर कमेंट जरूर करेंगे कि जो आकांक्षा 40 है वो सिर्फ एक ही जिला में है और सभी जिलों में किया गया था, लेकिन जो फैकल्टी है और सुविधा है उसके नहीं होने के कारण उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन सुविधा देना, फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी तो अभी तो क्या बोलते हैं, जरूरी नहीं कि फैकल्टी को आप सरकारी के तर्ज पर ही रखेंगे, अगर प्राइवेट में भी अगर आप पहल कर सकते हैं तो बहुत सारे फैकल्टी मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए। आप पहल तो करें और आप इस पर कुछ जागरूकता तो बढ़ाएं और आप इस पर सभी को अवगत तो करवाएं, जरूर मिल जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि जो जिला वाला जो हटा दिया गया है ये सही नहीं किया गया, सभी जिले में करवाना चाहिए इस तरह का कि बच्चे जो जिसके पास तैयारी करने के पैसे नहीं होते हैं तो कम से कम वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल कर और अपनी एबिलिटी के क्षम दम पर तो परीक्षा पास कर सकते हैं। अब जिनके पास पैसा वगैरह होते हैं वो जाके बाहर तैयारी कर लेते हैं, लेकिन झारखंड से जो बच्चे जुड़े हुए हैं जितना वो उनके पास टैलेंट होता है लेकिन कुछ कमी के कारण वो इंजीनियरिंग में और मेडिकल में जा नहीं पाते, प्रवेश परीक्षा निकाल नहीं पाते, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आकांक्षा 40 को अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों को तैयारी करने में मदद करती है। तो इस तरह का इन फ्यूचर होना चाहिए और सीटों की संख्या जो है वो अभी तो 2 गुना है, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा बच्चे सक्सेस होते हैं तो 2 गुना से 3 गुना 4 गुना कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो जिला में बंद किया गया था मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जिलों वाला भी शुरू कर दिया जाएगा। आपका क्या राय कमेंट करें कि आपके जिले में भी होना चाहिए इस तरह का सुविधा आकांक्षा 40 का या फिर नहीं होना चाहिए, है ना, ताकि वहाँ के भी जो जिले हैं वहीं के बच्चा वहाँ पर मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करके और फिर अपना वो जो एंट्रेंस एग्जाम निकाल सके। ठीक है, तो ये थे आकांक्षा 40 पे पूरी जानकारी और मैं इस तरह का जो शैक्षणिक जो इस तरह का एजुकेशनल अपडेट होता है लगातार आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आप भी अगर इस तरह का अपडेट चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।